नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम करेंगे रसखान के महत्वपूर्ण सवैये। रसखान कृष्ण भक्त हुए और हिंदी के मुसलमान कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारिन। इस पद में रसखान जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मानुष का अर्थ यहाँ पे क्या है? मनुष्य। हो का अर्थ मैं, तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारिन कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो मेरा निवास ब्रज के ग्वालों के साथ हो, और यदि जो पशु हो, यदि मैं पशु रूप में जन्म लूँ तो कहा बस मेरा चरो नित नंद की धेनु मजारन मध्या में धेनु गायें, कि अगर मैं पशु रूप में जन्म लूँ तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं नित्य नंद की धेनु मजारन की, जो नंद बाबा की गायें हैं, उनके बीच ही चरता रहूं। पाहन हूँ, पाहन का अर्थ यहाँ पे क्या है? पत्थर। अगर मैं पत्थर रूप में हूँ तो वही गिरी को जो धार्यो कर छतर पुरंदन धारन, छतर पुरंदन यानी कि इंद्र। यहाँ पर रसखान जी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारिन, कि हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं, खग का अर्थ यहाँ पे क्या है? पक्षी बनूं, तो मेरा बसेरा कालिंदी यमुना तट के कदम के पेड़ की शाखाओं पर मेरा निवास हो। इस पद में जो रसखान है वो यही प्रार्थना करते हैं कि वो प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। इस पद में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। जो दूसरा पद है वो भी इसी से संबंधित है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारूं। लकुटी लाठी, कमरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोक, जिसमें तीनों लोक का अर्थ क्या है? यहाँ पे आकाश, पाताल और पृथ्वी। इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकुटी और कंबली पर तीनों लोकों के राज के सुख को निछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नवनिधि को सुखनंद की गाय चरायन बिसारूं। आठों सिद्धियां और 9 निधियां। रसखान जी कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के लिए तो मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा, अर्थात त्याग कर दूंगा। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारू का अर्थ क्या है? देखना। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग, बगीचे और तालाब को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। कोटिक रो कलधोत का अर्थ क्या है? यहाँ पे महल,
के धाम करील के कुंजूपन वारूं। मैं ब्रज के वृक्षों के समूह पर जहाँ श्री कृष्ण खेले हैं, गाँव को चुराया है, वहाँ उस जगह के लिए तो करोड़ों भवन को निछावर कर सकता हूँ। इन पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने गहन प्रेम भावना को व्यक्त किया है। जो अगला पद है वो भी श्री कृष्ण के प्रति रसखान का जो अनन्य भाव है वो प्रकट करता है। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माला गले पहरूंगी। यहाँ पे सखी रूप में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, मोर पंख सिर ऊपरी, मैं श्री कृष्ण का सारा वेश धारण करूंगी। मैं मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण करूंगी और कुंज की माला, कुंज के फूलों की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लुकटी, वन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। और ओढ़िन पीताम्बर यानी कि पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके हाथ में लकुटी लाठी लेकर वन में गांव के पीछे पीछे ग्वालों के साथ साथ विचरण करूंगी। भाव तो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, वह गोपी बोली कि श्री कृष्ण मुझे प्रिय हैं, अतः उनके कहने पर मैं सारे रूप स्वांग कोई भी रूप धारण कर लूँगी। या मुरली धर की अधरा ना धरूंगी। लेकिन वो कहती है कि जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इसमें उस मुरली से एक सखी का सौत्य भाव झलकता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मुरली है वो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहती है। इसमें रसखान ने गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भाव को प्रकट किया है। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक गोपी अपनी अन्य सखी से कहती है कि हे सखी, कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहे। कि श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस अर्थात वश में हो चुके हैं, अब वो हमसे प्रेम नहीं करेंगे। निस का अर्थ यहाँ पे क्या है, रात। धोस का अर्थ क्या है, दिन। वह तो दिन रात साथ लगी है, सोतिन तापिन क्यों सही है। कह रहे वो तो हमारी सोत बन गई है, दिन रात श्री कृष्ण तो उस मुरली में ही मगन रहते हैं। जिन मोहि लिया मन मोहना को, रसखानी सदा हमको देही। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है वह दिन रात हमारे मन को जला रही है। मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही रे। एक सखी दूसरी सखियों को कह रही है कि अब तो हमें यहाँ से कहीं भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब तो इस ब्रजभूमि में केवल बांसुरी ही निवास करेगी, अब हमारा यहाँ कोई भी ठिकाना नहीं है। इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति लगाव को प्रकट किया है और साथ ही साथ गोपियों के बांसुरी के प्रति सोत के भाव को व्यक्त किया है। लोक की लाज तजी तभी जब, देखियो सखी ब्रज चंद
सलोनो। लोक की लाज तजी, यानी कि लोगों की जो लज्जा है उसको त्याग देना। कवि कहता है कि एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब देखो सखी ब्रज चंद सलोनो, जब से ब्रज के चांद अर्थात श्री कृष्ण को देखा है, तब से ब्रज की नारियों ने लोक लाज को त्याग दिया है। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन लला दिन होना। उनके कमल के समान सुंदर मुख और नैनों को देखकर सभी प्रभावित हो रहे हैं। रस खानी निहारी सके जो समहारी के, को तिह है वह रूप सठोनो। रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के अपूर्व सुंदर रूप को देखकर कौन ऐसे ब्रज की नारी है जो अपने आप को संभाल सके। भोए कमान सो को सब भेदत प्राणिनी नंद को छोनो। नंद का वह बेटा, नंद को छोनो, नंद का बेटा या नंद का बालक अपनी तिरछी भौं करके जब देखता है तो मानो दूसरों के प्राणों को ही भेद देता है। बोहे कमान सो, यानी अपनी आँखों को तिरछा कर कर देखना। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना मनमोहक है जिसको देखकर सभी लोग अपनी सुध बुध को खो देते हैं। अगला सवैया है, धूर भरे अति शोभित शाम जू, तैसी बनी सुंदर सिर सुंदर चोटी। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, बालक जो कृष्ण है धूल से भरे हुए हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है तथा जितना सुंदर उनका शरीर लग रहा है उतने ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। डोलत खात फिरत अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। उन्होंने पीले रंग की लंगोटी बांध रखी है। डोलत खात फिरत अंगना, वे कुछ खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे हैं। उनके पैरों में पड़ी हुई पाजेब धीरे धीरे बज रही है जो अपने मन को अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रही है। वा छवि को रसखानी बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि, कोटि करोड़ों। रसखान जी कहते हैं कि बालक कृष्ण की छवि को देखकर काम देवता भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर निछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लियो गयो माखन रोटी। फिर एक गोपी कहती है कि उस कौवे के तो बड़े भाग हैं जो आंगन में रोटी खाते हुए श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी ले गए हैं। इस पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनमोहक वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के धूल से सने हुए शरीर का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। कवि की प्रभु श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना व्यक्त हुई है। अगला पद है, सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसे सुंदर पाग कसी है। एक गोपिका श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत प्रभावित होती है और वो वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का उल्लेख करना संभव नहीं है। सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसे सुंदर
पाग कसी है, कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ चंदोवा अत्यंत सुंदर और सुशोभित लग रहा है। बिल्कुल वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सिर पर पगड़ी बंधी हो। तैस्यो गोरज भाल विराजित, जैसी ही वनमाला लसी है। गोरज का तिलक उनके माथे पर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वैसे ही हिया का अर्थ क्या है? हृदय। वनमाला उनके हृदय पर सजी हुई है, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर लग रही है। रस खानी बिलोकत बोरी भई, दृग मूंदी के ग्वालिन पुकारी हंसी है। कवि कहता है कि उनका यह रूप सौंदर्य देखकर एक गोपिका बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। रसखानी बिलोकत बोरी, बोरी का अर्थ है ना पगला जाना। वह पागलों की भांति आंखें मूंद कर ग्वालों को पुकारने लगती है। खोली रे घूंघट खोलो, कहाँ वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। जब ग्वालों ने उसे आंखें खोलने के लिए कहा तो वो कहने लगी कि इन आँखों को मैं कैसे खोल सकती हूँ, क्योंकि इनमें तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। आँखों को खोलने पर वो दिखाई नहीं देंगे। कवि ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत सरल शब्दों में वर्णन किया है। यह कुछ महत्वपूर्ण रसखान जी के पद हैं। अगले भाग 3 में हम रसखान जी के अन्य कुछ महत्वपूर्ण पद करेंगे। धन्यवाद।